मेरा एक लड़का, मैं उस बच्चा का एक बच्चा, उसकी कसम खा रहा हूँ, मैंने माँ को नहीं मारा है सर। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने पिता को आज तक टच नहीं किया है। कोई भी मेरा नार्को टेस्ट कुछ भी करा लीजिए सर, मारने लग जाए या किसी का दिमाग चल जाए। ये भाई के 2015 से सर ये ट्रीटमेंट है, 2015 से ये बहास दिल्ली का ट्रीटमेंट है। मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, पैसा डाला है सर 7 से 8 लाख रुपए। दिखाओ थोड़ा सर निकला हुआ 7 से 8 लाख रुपए डेबिट है माँ के खाते में। माँ के खाते में डाले हैं। माँ निकालती रही, मैं डालता रहा हूँ सर। मामा जी ने सारे पैसे हड़प लिए हैं। मेरी बहन और मेरे मामा जो भी परदादा पापा की जो ज़मीन है वो नाम आई हुई है, ये सर उसको बिचवाना चाहती है। किसको बिचने नहीं दूंगा मैं। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी। उस खबर में दिखाया गया था कि एक बेटे ने अपनी माँ को घर से पीट पीट कर बाहर निकाल दिया है और वो माँ मंदिरों में प्रसाद खाकर और भंडारा वगैरह खाकर अपने एक बेटे के साथ में जीवन गुजार रही है। जो बेटा है वो थोड़ा सा मेंटल टाइप है और उसी को साथ लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। माँ का कहना था कि मेरा बेटा मेरे कपड़े फाड़ देता है, मुझे नीचे गिराकर मेरे मुंह पर खूंसे बजाता है। इस तरह के अल्फाज माँ ने कहे थे। वो अपनी बात कहकर चली गई, मगर कहीं ना कहीं दिल को कचोटने वाली बात ये एक बेटे के लिए होती है। बेटे ने खबर देखी, खबर देखने के बाद रहा नहीं गया। वो हमारे पास आज पहुँचे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। क्या कुछ सच्चाई थी माँ की बातों में या फिर बेटा सच बोलेगा, ये आप लोग फैसला करेंगे। तमाम उन अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमने खबर चलाई थी, एक तरफा हमने बात उस वक्त रखी थी, मगर अब हम दूसरे पक्ष को भी रख रहे हैं। ये आप देखिएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल चौधरी है जी। राहुल जी सर। कौन सा गांव लगता है आपका? मेरा गांव नाम शिवनगर ढूंसरी है जी। शिवनगर ढूसरी? यस सर। शिकारपुर? हाँ, शिकारपुर थाना जी। क्या सच्चाई है? माँ को क्यों मारते हैं आप? सर माँ का तो कोई है ही नहीं सर, एक साइकेट्रिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। मेरा भाई है, इनका पूरा बैकग्राउंड मामा है। मैंने माँ के खाते में सर, अब से पहले मैं जॉब करता था 7 से। पहले ये बताइए, माँ को मारा कि नहीं? सर मैंने माँ नहीं मारा। कोई मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। मेरा एक लड़का, मैं उस बच्चा का एक बच्चा, उसकी कसम खा रहा हूँ, मैंने माँ को नहीं मारा है। नहीं मारा। कह रही है मेरी मुंह पे घूंसा बजाते हैं, मुझे नीचे गिरा के जो है अखोर में फेंक देता है। कुछ नहीं किया है सर। दूसरों को आपकी पत्नी कहती है कि पहले बच्चे की जो है टॉयलेट वगैरह धो और उसके बाद में जो है पोटी धो, उसके बाद हम तुम्हें खाना देंगे। ये सर बिल्कुल गलत है। कभी मेरी वाइफ से तो कोई मतलब ही नहीं है। गांव मोहल्ले में मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी वाइफ को तो और मोहल्ले में पूछ सकती हूँ जाके। अच्छा। मैं आपको सारा, मेरे साथ चलिए, सारा आपका जो है गाड़ी का पूरा दूंगा। मेरी माँ मेरी। आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रही है? आरोप ये लग रहा है सर, दूसरों को बहकाने में आके कुछ हैं ऐसे तत्व हैं जो मेरे को गिराना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, मुझे नीचे ले आना चाहते हैं। मेरे मामा ने सर मेरी माँ के खाते में ऑन रिकॉर्ड मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, पैसा डाला है सर 7 से 8 लाख रुपए। दिखाओ थोड़ा सर, ये है पूरा, ये स्टेटमेंट है सर। मेरे मामा जी ने सर ये पैसे निकलवा लिए हैं। मेरी मामा जी ने सारे पैसे हड़प लिए हैं। अब मामा जी मेरे पास 3 लाख रुपए और कर्ज बताता कि तेरे बाप खा के मर गया। अच्छा, वो तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुमने अपने पिता के ऊपर, सुन लीजिए, जी सर, माँ को नहीं मारा, तुमने अभी कह दिया, बच्चे की कसम खा रहे हो, पिता के ऊपर हाथ छोड़ा और उस सदमे में ख़त्म हो गए। सर ये मेरी माँ जी हैं, ये और 3 बहनें हैं। ये एक मेरा मौसा जी है जो माँ का जमाई, वो जीजा है, वो जहर खा के मरा है, वो उसके बेटे ने मार दिया। एक बीमारी मरा है, एक साइकेट्रिक है। तो मतलब हर बेटी खराब हो गए, हर बहू खराब हो गई। ये 3 बहन, ये 4 बहनें, ये सही हैं। इनके सारी की माँ हैं, जो मौसी हैं, सब। पिता पर हाथ छोड़ा था कि नहीं? सर मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने पिता को आज तक टच नहीं किया है। कोई भी मेरा नार्को टेस्ट कुछ भी करा लीजिए सर। गांव के और लोग भी बता सकते हैं आपकी सच्चाई। पिता के साथ नहीं किया मैंने। आपकी जो माताश्री हैं, हाँ। वो रो रो कर यहाँ बयान करके गई थी, सुन लीजिए, कि मेरे पति के ऊपर हाथ छोड़ा। हाथ छोड़ने के महज 17 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई सदमे के कारण। ये क्या हुआ था, मतलब आखिर जो खत्म? मेरा वो छोटा भाई मेरे साथ था, वो छोटा भाई साथ था मेरा। जो एक ड्राइवर है वो भी दिल्ली में है, गाड़ी पे साथ में थे। खर्च भी हो सकता है ना, सच्चाई सामने आ जाएगी। वो ड्राइवर साथ में था, उसको भी बुला सकती है। दिल्ली है वो, उत्तराखंड का ड्राइवर है, उसको भी ला सकते हैं सर साथ में। वो भी था। मैंने पापा के नहीं किया कुछ भी। कुछ नहीं किया मैंने किया पापा, मैंने हिसाब मांगा, पापा मैंने अपने पैसे से गाड़ी निकलवा के दी इनको। वो क्या ड्रिंक ज़्यादा करने लगे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट होने लगा था कई बार हो गया। पापा मैं बोला अब आपकी उम्र नहीं है, आप ऐसा करो, ये गाड़ी को सेल कर दो। जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे गाड़ी में, पापा निकाल दीजिए, अब ये बस की नहीं है। आप ड्रिंक करने लग रहे हो, कुछ हो गया तो मेरे को गाँव जीने नहीं देगा।
उसी उसमें आके सर बाबा गाड़ी को बेच दो, वो बेचना नहीं चाह रहे थे, दारू पिए जा रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे गाड़ी के सर, 2 से 3 एक्सीडेंट, ये बात हुई थी। मारने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है सर, ड्राइवर भी है और छोटा भाई भी है वहाँ पे साथ में। छोटे भाई को मारते हो, गोली दवाई नहीं खाता है तो उसके साथ मारपीट करते हो, उसके पैरों में चोट के निशान है। सर भाई होगा, जब कोई पशु या जानवर मारने लग जाए या किसी का दिमाग चल जाए, ये भाई के 2015 से सर ये ट्रीटमेंट है, 2015 से ये इबास दिल्ली का ट्रीटमेंट है सर। ये यहाँ बाबू बनारसीदास साइकेट्रिक का, ये अलीगढ़ मेडिकल का साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से है सर, है ना। ये इबास का सेंटर है, ये इबास से दवा चली है इसकी, दिल्ली से 2015 से दवा चल रही है भाई की साइकेट्रिक। ये डॉक्टर अमिया बनर्जी। गोली कौन सी है जो गोली देते हो और वो खाता नहीं है? ये गोली हैं ऑल इन, ये वाली टेबलेट है ये जो आप खिलाते हो सर। वो नहीं खाता है तो टेबलेटों को, तो सर वो रात को सोता नहीं है फिर। अच्छा। पूरा दिन गांव में झगड़ा करता है। यहाँ तक कि सर एक बंदे के सामने वो अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है। वो आके मेरे से बोलते हैं कि भाई ये हमको प्राइवेट दिखाता, हम मारेंगे। मैं बोलो भाई मत मारो यार, वो रहने दो। मुझ पे लड़ने के लिए आता है, मैं बाहर का मारेगा तो उसको सर सर्वी फोड़ सकता। हॉस्पिटल से दवाई चल रही है? अभी भी चल रही है सर, ये बिना दवा के तो रह ही नहीं सकता सर वो। अच्छा। अभी भी वो जो गोलियां हैं वो आप जो खिलाते हो वो ये वाली टेबलेट है सर। ये स्पेशलिस्ट है सर, MD। ये जो डॉक्टर माँ के और पिता के ऊपर कभी हाथ नहीं छोड़ा सर। अभी की प्रेजेंट केस में तो सर माँ के साथ कुछ नहीं है। मामा के बहकाने, मामा पैसा। बाद में सर अभी का अभी तक कुछ नहीं है, बाद में क्या कहना चाहते हो? अब बाद में तो सर माँ जैसा चाहे, मैं उसके लिए, वो चाहती तो मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो अकेला रह नहीं सकती, हैंडल सकती परिवार को तो रखती। और जो तो कह रही थी मंदिरों में रह रही हूँ मैं, जो सर मामा बेटे के साथ में मंदिरों में वो खा लेती हूँ भंडारा, और या प्रसाद कोई चढ़ा जाता है जब हम लोग सो जाते हैं। दूसरों के बहकाने में मेरे परिवार वाले और एक मामा हैं, उन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन है। सारा कुछ यहाँ से वो शेयर करते हैं घर से। मैं घर पे मार्केट में गया हूँ, वहाँ से उन्होंने फ़ोन करा के मेरी माँ को बहका के बुला दिया। मामा जी के यहाँ छुप गई। मामा जी बोले कहाँ गई हमारी? अच्छा। छुपा, 1 हफ्ते तक छुपा रखा है उनको। गांव के एक हमारे यहाँ के गाढ़े थी, वो आए कि भाई ऐसे तेरी माँ के, और ऐसे मैं बोला मैं जी बहुत परेशान हूँ अंकल जी। माँ बिना कहे, बिना कुछ नहीं कहा मैंने, चुप निकल गई हैं घर से। बोले तेरा मामा तो ये बोल रहा तू, और आत्महत्या कर ली तू। कौन कह रहा है? मेरे मामा जी। मामा ने ऐसा कहा है कि आत्महत्या करता है। मैं बोला मैं तो मर जाऊंगा। मामा को लालच क्या है तुमसे? मामा को सर लालच नहीं, पैसा है, जमीन है, जड़ी में हड़पना। कितना जमीन है? 9 बीघे जमीन है सर। 9 बीघे? हाँ जी सर। वो माँ कह रही है कि तुम्हें लालच है जमीन का। मैं तो सर खुद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जमीन माँ हैंडल कर ले। अच्छा। मैं आज ही घर से जा रहा हूँ सर। ये सारा जो अब जो झगड़ा है, जो नफरत जो फैल रही है, ये सारी धन और जमीन के लिए जुड़ी हुई है। ये मेरी बहन और मेरे मामा, जो भी परदादा पापा की जो जमीन है वो नाम आई हुई है, ये सर उसको बिचवाना चाहती है। किसके नाम पर है जमीन टोटल? ये सर तीनों के नाम पे बराबर है सर। आपके भाई के भी नाम? भाई के नाम है, भाई मेरा और ये माता जी दूसरा। तो आप सकते ही नहीं हो। अगर आरोप इनके ऊपर ये लग गया कि जो राहुल है वो जमीन को हड़पना चाहता है, तो नाम तो तीनों के अलग अलग पहले पिताजी करके तुम्हारे, वो तो हड़पने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो सर ऑटोमेटिकली आई है। हाँ। तो पापा जी के पास सबके नाम है। अब नाम आ गए। अभी क्या मामा और ये मेरी बहन है और कुछ है मेरे परिवार वाले जो कर रहे हैं, ये जमीन हड़पने की साजिश है सर ये। क्योंकि ये मुझे भगाना चाहती है, भाग जाए इसकी जमीन को, हम इससे बहला फसला के मां से क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पूरा सब कुछ उनको हैंड ओवर करना चाहता हूँ घर से। मेरे सीधे तो एलर्जी है, मैं जो भी कर रहा हूँ उनके साथ में, मैं कभी सर घर से नहीं, मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ। वो पूरे परिवार को चलाए या कुछ करें तो वो अपनी जमीन उन्होंने बेच दी तो सर वही तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मेरे सामने कैमरा बताए को जमीन उसकी गारंटी कोई ले, वो किसी के सामने रखे, वो जमीन न बेचे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे बात ये चाहते हैं कि जमीन को चुप नाम करें। घर छोड़ के जाना जरूरी थोड़ी है। माँ है, सुनो, माँ जो होती है या पिता होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, है ना। उनके पैर पकड़ लो जाकर, गलती हो गई माँ, अगर कोई गलती मुझसे हुई है माफ कर दे, घर चल। सर साइकोलॉजिकल फैमिली वालों से क्या समझाएं सर, वो दूसरों को बहकाए में आए हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर उनको? तुम भी बहका लो। किसको बहकाऊँ सर? माँ को बहुत बहका लिया सर मैंने, बहुत कोशिश कर ली घर को जोड़ने की। अब तो मैं हार गया था। मैंने भाई को भी बोला था जब माँ को बुलाओ, तुम अलग रहो। तुम्हारे अगर माँ हमारे साथ घर आती है तो आप घर में नहीं रखोगे? सर मैं घर ही उसके लिए छोड़ के निकल जाऊंगा। मैं जा क्यों रहे हो? आप भी रहो। मैं बाहर कमाऊंगा, तुम घर का चलाओ। अच्छा, पत्नी को घर छोड़ देंगे? पत्नी रखे तो ठीक है, नहीं पत्नी को भी ले जाऊंगा। और जो पत्नी से एक्सेप्ट करती, पत्नी मारती पीटती नहीं, पत्नी को रखे तो रख लेना। डर की वजह से नहीं आ रही है घर पर? माँ का कहना है कि मुझे मारेगा अगर मैं गई वहां पर। भाई डर रहा है, कांप रहा है। भाई कहता है कि मुझे मारता, दवाई नहीं खाता।
दोनों को छोड़कर तुम बाहर चले जाओगे? सर लॉ एंड मेरे से डर है ना, तो मैं निकल जाऊंगा ना मैं। बहू से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बोली बहू ने से तो उसको कुछ किया नहीं है। नहीं, ये तो बात उन्होंने कही थी कि बहू ने हमें मार दिया। ठीक ठीक सर। तो सर ये लॉ एंड ऑर्डर मैं भी जानता हूँ सर, मेरा ब्लड रिलेशन भी है। मुझे पता है कि माँ बहकावे में आई है, दूसरों के उनमें चली हुई है। मुझे पता है कि शायद मैं नहीं कर सकता सर, वो जैसी हैं जैसी रहेंगी, मैं नहीं बदल सकता पुरानी चीज़ों को, मुझे खुद ही चेंज होना पड़ेगा सर। ये कब से ऐसी हुई है, अभी या पहले से? ये सर ये शुरू से, ये एक नहीं है, ये 2-3 बहनें हैं सर। सबका इनका जो खानदान है वो पूरा यही सीन है सर। सबका मेरा सर कोई इंटेंशन नहीं है सर इनको, मैं तो भगवान कसम खा के माँ के साथ रह पाओगे? सर माँ खुद नहीं रहना चाहती है, तो मुझे से जब रह पाओगे? सर मैं तो खूब कोशिश की है सर माँ के साथ, माँ नहीं रह पाती सर, तो मैं नहीं रहती सर। मैंने बहुत कोशिश की है कि घर में एकजुटता रहे, एक जगह खाना खाए, घर वाली बनाए, मैंने बहुत कोशिश करी। माँ से क्या कुछ कहना चाहते हो, आ जाए ना आए? माँ को ये चाहती है, वो जैसा चाहिए मैं उसके लिए सब कुछ, घर पे रहती है, मैं खुद वनवास निकल जाऊंगा जैसे भी है, घर बार को हैंडल करे। लेकिन एक चीज़ का है, ये ज़मीन किसी के नाम नहीं होनी देगी, क्योंकि तुमने खरीदी नहीं है, ये परदादा दादाओं की चली हुई आ रही है, इसको बेचने नहीं दूंगा मैं बस। राहुल का कहना ये है कि जो ज़मीन है वो किसी के हैंडओवर ना कर दे, किसी को बेच ना दे। इन्हें डर है कि वो मेरी बहनों को ज़मीन बेच ना दे, बहनों के ज़रिए से किसी और को ना बिकवा दे, या फिर जो मामा है वो ज़मीन को ना बिचवा दे। क्योंकि जो 7 से 8 लाख रुपए अकाउंट में माँ के में डाले थे, वो पैसा इनका कहना है कि मामा को जो है माँ ने निकाल कर दे दिया, और वो माँ जो है इनकी अपने भाई के कहने में चल रही है। ऐसा ही है? जी सर, चुप निकल जाती हैं और भाई उनको छुपा लेता है घर में, और फिर हम हफ्तों भर परेशान रहते हैं, कहाँ गई माँ, बोलता है तुमने मार तो दी। ये झूठ है जो मंदिर वगैरह में कह रही कुछ है? नहीं सर, हफ्तों से 10 दिन हो गए सर। मैंने भाई को भेजा था, जा भाई को मना ला और तुम रहो यार अकेले, तुम करो खाओ, मैं तुम्हारा सारा दूंगा खर्चा जो भी है, तुम रखो, तुमको जो करना है मैं दूंगा, तुम अलग रहो, मैं अब तुमसे हो गया। लेकिन सर वो भाई के बहकावे में आके थाने से सर ये गए, थाने में से खुद भाग आए वहाँ से सर। मैं गलत होता तो मैं थाने में, मेरे को वहीं अरेस्ट कर कह रहे हैं लेते। कि थाने वाले ये कह रहे हैं कि जो है आप कहीं वृद्धाश्रम में रहो जा। सर थाने वाले कहेंगे तो उन SHO सर हैं, उनके सबके सामने मेरे आमने सामने हुआ है, वहाँ से खुद भाग के आए हुए हैं मामा। मैं खुद उनके खिलाफ मेरे मामा की जो है वो है, मामा सर डर के भाग आया, माँ को लेके आ गया सर वहाँ से थाने से। अभी मामा के पास है, कहाँ है? मामा के पास ही सर, वो बहुत ही फ्रेबी जालसाज 420 बंदा है वो सर, कहाँ छुपा के रखता है वो सर उनको। अब राहुल का कहना यह है कि माँ को आमने सामने लेकर आइए, जो माँ ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो सरासर गलत हैं और बिल्कुल झूठ हैं। वो माँ के सामने बात करना चाहता है, अपनी माँ के साथ बैठकर, चाहे माँ यहाँ बात कर ले, चाहे तो गांव में घर आके बात कर ले। माँ को अपने घर में बुलाना भी चाहता है, मगर उसका अब ये कहना है कि माँ जब मुझसे इतनी नफरत करने लगी है तो मैं अब माँ के साथ नहीं रह पाऊँगा। माँ को घर देकर, ज़मीन देकर यहाँ से कहीं बाहर चला जाऊँगा। पत्नी को अगर रखना चाहे तो अपने साथ रख ले, क्योंकि पत्नी के लिए वो गलत नहीं कह रही थी, मगर मैं अब घर पर नहीं रहूँगा। चलिए खैर, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि बेटा गलत है या फिर माँ।